मेरे को साहब गौ माता का काम होवे नहीं पागे तो पायो नहीं पांदे होई नहीं सारे नु पा देंगे। जय गोपाल। पिछले साल भी जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने गाय के गोबर के बने पंचगव्य दीपक जलाए थे। इस साल पठानिया जी ने हमें बताया कि गाय के गोबर के दीपक की काफ़ी डिमांड आई है। पंचगव्य के जो दीपक हैं ये साक्षात गाय के गोबर में गणेश और लक्ष्मी का वास है। जहाँ पर गणेश जी आ जाते हैं गाय के गोबर के साथ, वहाँ पर उनके बेटे शुभ और लाभ और रिद्धि और सिद्धि साक्षात आ जाती है। इस पंचगव्य के दीपक से जलाने से घर में कोई भी तंत्र विद्या नहीं होती, उसमें उसी घर में लक्ष्मी का साक्षात वास होता ही होता है। सतयुग में जब भगवान राम जी अयोध्या में आए थे रावण को मारकर, तब भी उन लोगों ने पंचगव्य के दीपक के साथ दीपावली मनाई थी। तब भी सतयुग में भी पंचगव्य के दीपक जलाए जाते थे। इसलिए सभी से निवेदन है, पंचगव्य के दीपक, गाय के गोबर के बने दीपक जलाएं और अपने घर में लक्ष्मी का वास लाएं और आपके घर में खुशी समृद्धि खुद ब खुद आएगी। जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान की जय। यहाँ पर पठानिया साहब के एफर्ट से जो गौशाला चल रही है, गायत्री गौशाला, तो हमें भी मंदिर में एक स्थान दिया गया है। पंचकृष्ण मंदिर हमारा है और हमारा एक पंथ है महानुभाव जय कृष्णी पंथ। उसमें हमारी अनन्य भक्ति होती है। जैसे मीरा कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस प्रकार से हम पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और वो गौपालक थे। ऐसे सुनने में आता कि 8 लाख गौएँ नंद बाबा के यहाँ थी। तो उस गौओं से इतना लाभ सबको होता है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं, सबको ही लाभ है कि उसके पंचगव्य गोबर है, उसके दूध घी लस्सी दही है। तो गोबर जो उसका है वो रोग नाशक है, अपना मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आते। यानी लाभप्रद गौ माता हमारी है, जिसके कारण पूजनीय है ये सब जगह। तो उस हिसाब से ये पंचगव्य के जो दिए गए हैं जिनकी तरफ से भी, तो दिवाली में अपना इसको जलाएं और अपने आंगन को पवित्र और शुद्ध करें और भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान और गौ माता की अपनी सेवा में अपना समय दें। जय श्री कृष्ण। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन गायत्री गौशाला पत्तन बेड़ियाँ कठुआ। मैं आज अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये शाम जी पठानकोट से हर साल, ऐसे तो ये इनकी सहानुभूति से, इनकी सोच, उच्च सोच से हमेशा मुझे प्रेरणा देते। छोटे ज़रूर है, ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो। नहीं, ध्रुव भक्त जो थे वो 5 साढ़े 5 साल में उन्होंने भगवान को पाया था। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। का वर्जित तो उत्साह मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि जी हर साल मुझे दीपावली के ऊपर याद भी दिलाते हैं और कहते भी हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और फिर मेरे साथ महामुनि रजी मुनि जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ भगवान का मंदिर, पंच कृष्ण मंदिर बनाया हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता मिलती है। जहाँ पर संतों का आना जाना होता है, हमारे वेदों में लिखा है कि आग लगी आकाश में, गड़ गड़ पे अंगार, संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। अगर हम लोग भोग भोग रहे हैं तो ये भोग सभी इन्हीं संतों की वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो मैं इनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ। तो ये जो दीपक, ये पंचगव्य, जिसको पंचगव्य, इसमें गौ माता का गोबर है। पहली बात गोबर है, गौ घृत है। तो युधिष्ठिर जी ने तो आगे ही जवाब दिया था यक्ष को। जब यक्ष को पूछा गया था, उनके भाई जो थे वो मृत्यु के शैया पर सोए हुए थे, तो उन्हें पूछा था कि अमृत क्या है। तो अमृत तो हमने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, श्याम जी ने नहीं देखा,
महाराज श्री ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन अमृत का उन्होंने जवाब दिया था कि गौवा घृत दुग्ध अमृतम, गवा दुग्ध घृत अमृतम। तो ये अमृत है, ये दीपक जो है ये अमृत पंचगव्य से बना हुआ है। इसमें से गंगा का वास किस में है? गौमूत्र में है। गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी का वास है। तो ये जो लक्ष्मी का वास जिसमें, क्योंकि हम लक्ष्मी माता जी को ही दीपावली के ऊपर बुलाते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारे घर में हमारी इच्छाएं पूरी हो, हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो, हमारे घर में कोई ऐसी दुर्गति नहीं आए। कहते हैं ना कि ये जो दीपक है दुर्गति विनाशनम, दुर्गति विनाशनम, दुर्गति का विनाश करता है जिस घर में ये दीपक आया। जो भी आने वाले संकट है उसको ये टालने वाली वो है। तो मेरी सभी बंदियों, अभी तो मैं वायदा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन शाम जी को ज़रूर कहूँगा कि कम से कम भी हमें 50 डब्बे जो हैं वो इसके, मैं कल इनको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जो भी मेरी बहनें, माताएं, बुज़ुर्ग जो भी सुनते हैं इस बात को, मेरी प्रार्थना रहेगी, विनती रहेगी, इल्तजा रहेगी कि अगर आप ये चाहते हैं, आप पठानिया कम्प्लेक्स नियर डीसी ऑफिस, वहाँ हमारा 2-3 दिन हम रेगुलर वहाँ रहेंगे। जो भी मेरा भाई, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें जो भी मेरी इस भावना को, मेरी सेंटिमेंट्स को समझते हैं, मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा समय बड़े भाग्य के साथ मिलता है जो हमें मिल रहा है 2-5 साल से श्याम जी के माध्यम से, क्योंकि ये बड़े गौ भक्त हैं। तो इनके माध्यम से तो दीपावली के ऊपर ये प्रदूषण रहित हैं, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा। जिस घर में ये दीपक जलाए जाएंगे वहाँ कोई भी किसी किस्म की, वो तो छोड़ो कि जो दुर्गति विनाशनम तो है ही, लेकिन उस घर में किसी कोई ऐसी कोई आत्मा भी अगर है तो वो मैं कहता हूँ मोक्ष को प्राप्त होगी। ये इस किस्म का इसमें एक वो है। तो भाई, मेरी माताएं, बहनें जो भी दीपक को लेना चाहती हैं, डिब्बा लेना चाहते हैं, इसकी अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इसकी कोई कीमत हम नहीं लेंगे किसी से भी। मेरी तरफ से सभी को कि बड़ी आप भावना के साथ आइए। जो कोई श्रद्धा भाव से, कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये हरि कृपा हृदय बसाई। जिसके ऊपर गौ माता की कृपा होगी तो हमें तो ज़रूरत है नहीं बाकी कुछ, गौ माता की कृपा मांगता हूँ मैं, उनसे यही भीख मांगता हूँ एक ही कि हे माँ, तेरी कृपा मेरे ऊपर बने रहे, मेरे समाज के ऊपर बने रहे। ऐसे दिव्य पुरुष, भद्र पुरुष जो इस दरा के ऊपर आए हैं, बैठे हुए हैं, कृपा बनी रहे। हमें बाकी कोई वो नहीं, एक बड़ा कल्याण की बात है। मेरी यही विनती रहेगी कि आप इस भाव को 2-3 तारीख तक हमारी कोशिश होगी कि हम कोशिश करेंगे। अगर डिब्बे नहीं पहुँचे तो थोड़े थोड़े दिए जाएंगे, 2-2, 3-3, 4-4, बट दिए ज़रूर जाएंगे। हमारे लिए प्रयास रहेगा। आप लोगों का तथा मैं मीडिया का अति शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी बात को, अच्छी बात को भी, जो भी बात होती है उसको अनेक आत्माओं के माध्यम में हमारी बात जाती है, उससे हमें गर्व महसूस होता है। मेरी 82-83 साल उम्र में मुझे गर्व महसूस होता है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री। देश के लिए तो मैंने किया है, देश के लिए किया है। 28 वर्ष तो देश में है, बिल्कुल सक्षम हूँ, उसकी कृपा से किसी कोई पीड़ा नहीं है, कोई वो नहीं है। फिर ऐसी दिव्य आत्माएँ मुझे साथ जो मिली हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरा एक बड़ा भाग्य है। ये बड़े भाग्य मुर्शतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मैं भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इसमें नो क्राइटेरिया ऑफ द मनी शायद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।